हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस के सीरीज में सेंसस का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो देखो, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ना हमें बताना है कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है इंडिया की। तो देखो, इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज हिंदी। अब देखो, हिंदी कितने कितने परसेंट लोग बोलते हैं? तो 43.63% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। और हिंदी के अलावा भी और कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में? तो देखो, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा बंगाली लैंग्वेज, और थर्ड नंबर पे आता है मराठी लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो, वैसे भी हिंदी हमारी मदर टंग है, तो ये बोली ही जाएगी। तो याद रखना तीनों सीक्वेंस। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इंडिया में जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, उसके बाद है बंगाली, और उसके बाद थर्ड नंबर पे है मराठी, जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश। अब देखो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे जो होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सेक्स रेशो। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं ना लिंग अनुपात। ठीक है, कि मतलब 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब जैसे कि मैं बात करूँ तो हरियाणा का सबसे कम है यहाँ पे, है ना। तो ये जो 1000 मेल्स पे फीमेल्स की जो संख्या होती है ना, उसको ही कहा जाता है सेक्स रेशो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं। द सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमें आता है। अच्छा देखो, एक मैं रेशियो बता रही हूँ आपको। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, दोनों की संख्या इक्वल हो, यानी कि 1000 मेल्स पर जो फीमेल्स है ना वो भी इक्वल हो, मतलब 1000 ही हो। तो यहाँ पे एक ना रेशियो बन जाता है, तो इस रेशियो को कहा जाता है 1/1 का रेशियो। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी एज अ जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पर ऐसा होता है वहां पे 1/1 का सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल भी आप इसको ले सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ना सेक्स रेशियो की बात हुई है ना, तो जो इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर पूछ सकता है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो 2011 में जो सेक्स रेशियो है ना वो कितना है? तो देखो, ये है 943 फीमेल्स है 1000 मेल्स पर। 2011 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो, 2011 का डिस्कशन आया है तो 2001 का भी देख लेते हैं, और थोड़ा सा आगे का भी, क्योंकि अभी देखो 2021 का तो सेंसस जो जनगणना है वो भी हुआ नहीं है। तो 2001 का क्या है हमारा ये सेक्स रेशो? तो ये है 933, यहाँ लिख दू 933 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पर। और 2011 का है 943 फीमेल्स है 1000 मेल्स पर। और 2022 में ना देखो एक रिपोर्ट भी आई है, देखो यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS। ठीक है, इंडिया सेक्स रेशियो इन 2022 इज 1020 यानी कि देखो, एक ना 2022 का जो एक सर्वे है ना उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो 1000 मेल्स पर ना, एक मिनट, ये बताया गया है कि 1000 मेल्स पर 1020 फीमेल्स हैं। यानी कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स ने यहाँ पे ग्रो किया है इंडिया में। ठीक है, यानी कि फीमेल्स ज्यादा हो गई है। और इससे ये भी पता चलता है कि अब जो गर्ल चाइल्ड रहा है उसको बढ़ावा मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा एक और यहाँ पे देखते हैं। द सेक्स रेशियो इज 1037 इन रूरल एरियाज और 985 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। ये आप पढ़ सकते हैं, रूरल एरियाज में इतने हैं और अर्बन एरियाज में इतने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो देखो, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ना हमको टोटल फर्टिलिटी रेट बताना है। फर्टिलिटी रेट समझते हैं? ये होता है प्रजनन दर, हिंदी में बोलते हैं ना प्रजनन दर, मतलब कि कितने लोग पैदा हुए हैं 1000 में। ठीक है, तो देखो, 1 ईयर में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना उसको कहा जाता है फर्टिलिटी रेट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है कि कितने क्या रेंज रहा है फर्टिलिटी रेट का। तो ये हमारा रहा है 2.1 से लेकर 2.9 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सिर्फ यही डाटा याद रखना है आपको कि टोटल फर्टिलिटी रेट इतना था 2.1 से लेकर 2.9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द सेंसस 2011 डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द फीमेल पॉपुलेशन आउटकम्स द मेल पॉपुलेशन। बताना है हमको कि इसमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे जो फीमेल पॉपुलेशन है ना मेल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा है। देखो अभी पिछली स्लाइड में तो हमने पढ़ा ना, अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये रहा ना, हमने अभी कहाँ पढ़ा इसको, कहीं तो पढ़ा है हमने, चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे बताती हूँ मैं आपको। तो देखो ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी की बात हुई है, तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो पुदुचेरी है ना वो एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि जो जो कि हाईएस्ट, जहां पर कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। कैसे, देखो 1000 मेल्स है और फीमेल्स की संख्या है 1037। ठीक है, अब देखो यूनियन टेरिटरी की बात हो गई ना, तो अब थोड़ा सा स्टेट की बात भी कर लेते हैं कि स्टेट में किस में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो ये केरल का हो जाएगा। तो देखो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी और स्टेट में केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल में कितना है 1084 फीमेल्स है 1000 मेल्स पर, और पुदुचेरी में 1037 फीमेल्स है 1000 मेल्स पर। ठीक है, अब देखो पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट है यहाँ पे, वो हम सारे देखते हैं क्योंकि ये सारे भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब देखो जो पुदुचेरी है ना, इन 1962 में एक यूनियन टेरिटरी बना था। ठीक है, और पुदुचेरी का नाम पहले था पौंडीचेरी, हम बोलते थे ना पौंडीचेरी, और बाद में इसका नाम, इसका वो फिर से इसका नाम रख दिया गया 2006 में पुदुचेरी। यानी कि देखो पौंडीचेरी नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया 2006 में, और इसकी जो कैपिटल है वो भी पुदुचेरी ही है। तो याद रखना इजी है, पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी है। ठीक है, यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो ये है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब देखो ये एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है ना पुदुचेरी, यहाँ पे ना जो मोस्ट ऑफ पीपल है ना वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप ऐसे इंडिया का मैप देखेंगे ना, तो ये है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ यहाँ पर ही है ना, जहाँ पे मैं ऐसे आपको कर रही हूँ, यहीं पर आपको मिलेगा पुदुचेरी। और पुदुचेरी ना अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुदुचेरी मिलेगा, कुछ इसका हिस्सा केरला में मिलेगा, ऐसे करके है। तो देखो पुदुचेरी की जो लैंग्वेज है यहाँ पे जो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है, अब देखो ये छोड़ो, पुदुचेरी जो है ना वो 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसे एक तो पुदुचेरी हमारा पुदुचेरी, और ये जो करिकाल है ना ये हमारा तमिलनाडु में आता है। ठीक है, 4 है इसमें, पुदुचेरी है, करिकाल है, यनम है और माहे है। ठीक है, अब पुदुचेरी और करिकाल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरला में है। ठीक है, और जो माहे है ना सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखना है। अच्छा देखो माहे जो रिवर है ना, माहे नदी, इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया में नहीं है, पर ये इंडिया में ही है। ठीक है, और जो पुदुचेरी है और ये जो अनम है ये सिचुएटेड है बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के बगल में। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं मैप, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे है अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल के पास में क्या है, ये हो जाएगा हमारा पुदुचेरी और यनम हो जाएगा, और अरेबियन सी के बगल में क्या है, ये तो ये हो जाएगा हमारा माहे। ठीक है, माहे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखो माहे दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे कुछ माहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स। देखो 2011 के ना सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडियन पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो देखो ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा यूपी में, और यूपी सबसे बड़ा स्टेट भी तो है। सॉरी बड़ा कह रही हूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन वैसे भी तो सबसे ज्यादा है ना। ठीक है, बड़ा स्टेट तो राजस्थान है ना, वो सॉरी मैंने गलती से बोल दिया है। ठीक है, तो यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और क्या याद रखना है इसमें, अच्छा एडिशनल में ये वाला याद रखेंगे इसको, ये वाला देखो, जो हमारा अभी 2021 का जो सेंसस होगा ना वो 16th नंबर का होगा, और अभी 2011 का जो था वो 15th नंबर का था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो यूपी के थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट, यूपी का एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, ये है नंबर ऑफ टाउन्स एज पर 2011 सेंसस। देखो यूपी में
670 टाउन्स है, गुजरात में 190 है, और यहाँ पे 347 है, यहाँ पे 368 है। तो ये भी याद रखेंगे, एक ऐसा सिक्वेंस याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द टोटल प्रोसेस ऑफ collecting, compiling, analyzing, and disseminating demographic, economic, and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well defined part of country। तो यहाँ पे बात हुई है कि ना एक पूरा आपको डेफिनेशन दे दिया गया है और पूछा गया है इसको क्या कहा जाता है, कि एक ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि टोटल प्रोसेस में होता है कलेक्ट करने का, डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसको कंपाइल किया, फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है, उसका डिसमिनेट करके, फिर डेमोग्राफी, मतलब ये सारा ही प्रोसेस किया जा रहा है। और किसी कंट्री में जैसे मतलब ये किया जाता है तो उसको बोला क्या जाता है। तो देखो ऑप्शन में पॉपुलेशन, नेशनल सर्वे, पॉपुलेशन सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉपुलेशन तो हर जगह हो सकती है ना, तो ये नहीं, इसको कहा जाता है पॉपुलेशन सेंसस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉपुलेशन सेंसस बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, देखो ये वही डेफिनेशन है पूरा जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया। देखो लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट बताना है, तो ये कहाँ का है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में केरला, सिक्किम, गोवा, ये केरल का हो जाएगा, ठीक है। लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको बताना है लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट कहाँ पर है, तो ये केरला में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखो यहाँ पे द लोएस्ट बर्थ रेट वॉज रिकॉर्डेड इन रूरल एरियाज ऑफ केरला 14.3 एंड अर्बन एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिर्फ एक लाइन में याद रखेंगे, लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट है ये केरल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में बोली जाने वाली थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है। अभी अभी बताया ना, हिंदी पहले नंबर पे थी, बंगाली दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या बताया था मैंने, मराठी बताया था, ठीक है। सिक्वेंस याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों याद रखना है बस। और चौथे का होगा तो तेलुगु हो गया, अदरवाइज आपको बस ये 3 याद रखना है, एटलीस्ट 3 तो आपको याद रखना ही रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर है ना, करेक्ट आंसर इज मराठी, ठीक है। और ये सब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011। देखो 2011 के अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताना है। नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल माइनस में। तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा हमारा, देखो ऑप्शन में गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट है, वो क्या है, बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना डिकेडल ग्रोथ हुआ है। देखो ग्रोथ रेट का यहाँ पे मतलब ये पूछा गया कि 10 साल में जो ग्रोथ रेट रहा है वो कितना रहा है। तो देखो ये कितना रहा है, -0.58%, यानी कि बिल्कुल ही माइनस में चला गया, ठीक है। अब देखो डिकेडल ग्रोथ रेट आप अदर का भी देख सकते हैं, गोवा में इतना है, त्रिपुरा में इतना है, इसमें इतना है, यहाँ पे मतलब इतना ग्रोथ रेट हुआ है। पर जो एक मिनट, पर ये जो हमारा नागालैंड यहाँ पे तो बिल्कुल माइनस में हो गया ना, इसलिए हमारा जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा देखो हमने अपने क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एटलीस्ट इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके फ्रेंड कर रहे हैं तो आप उसको ये शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।